Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Students, today I would like to teach you the jungles of छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में बताने जा रही हूँ। एक अंकल हैं जो अपने बाइनोकुलर के सहयोग से अन्वेषण कर रहे हैं। वे एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि पैंथर्स, मंकीज़ वगैरह उछल कूद मचा रहे हैं, फन कर रहे हैं। अंकल जंगल में क्या देखते हैं उस चीज़ को आप अपने एनिमल के डायरी में नोट कर सकते हो। जैसा कि इस बुक में अंकल ने जो देखा है जंगल में उसको डायरी के द्वारा शो किया है। इस डायरी के द्वारा मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में बताने जा रही हूँ। 29 अप्रैल 2005 आज बहुत ही गर्म डे था। यहाँ का लोकल ट्राइबल्स जंगल में हनी कलेक्ट कर रहे थे। मैं उन लोगों से बात किया, वे भी हमसे बात किए और उन लोगों ने जंगल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स बताए जो मैं नहीं जानता था। वे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बताए और उनके यूज़ वगैरह भी बताए। 20 जून 2005 आज बहुत ही वंडरफुल डे था। मैंने बहुत से स्पीसीज प्लांट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के देखा। मैंने देखा कि बर्ड्स जो उड़ते हुए फिश का हंटिंग कर रही थी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। एक बर्ड फिश को पकड़ रही है। 21 सितंबर 2006 आज बहुत बारिश का दिन था। सभी जंगल के लिविंग क्रिएचर्स जो वेजिटेशन है, थिक वेजिटेशन जो छोटे छोटे हैं, वे बड़े ट्रीज के नीचे अपने आप को छुपाए हुए हैं। किससे छुपाए हुए हैं? स्ट्रॉन्ग रेनफॉल है, स्ट्रॉन्ग रेन शॉवर से, यानी कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और वे बड़े ट्रीज के नीचे बचे हुए हैं। पूरे जंगल में साइलेंट है क्योंकि बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के जंगल में बहुत से एरियाज़ में थिक सघन वेजिटेशन है, तो कुछ एरियाज़ में विरल स्कैंटी वेजिटेशन है। जंगल में बहुत से वैरायटीज़ के ट्रीज पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ट्रीज इस प्रकार हैं: साल, सागौन, सागौन को टीक भी कहा जाता है, महुआ, शीशम, हल्दू, आंवला, बम्बू एक्सेट्रा। साल फॉरेस्ट अंबिकापुर और जासपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर बहुत से वेजिटेशन पाए जाते हैं और भारी रेनफॉल भी होता है, बारिश भी बहुत होती है। और इस जंगल को साल फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में साल ट्रीज पाए जाते हैं। साल ट्रीज बहुत लंबे होते हैं और इनका साल जो होता है, इनका बार्क जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है और ट्विस्टेड होता है। इस जंगल में साल ट्री बहुत अधिक है, इसीलिए इस जंगल को साल फॉरेस्ट कहा जाता है या साल जंगल भी कहा जाता है। साल जंगल में
जो लीव्स होते हैं मार्च अप्रैल में सेट करते हैं और सालों भर ये फॉरेस्ट ग्रीन रहता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट गर्मी के समय भी ग्रीन रहते हैं और कूल रहता है। इनको ग्रो करने के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। साल ट्री का यूज़ है। साल वुड कंस्ट्रक्शन के लिए किए जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के लिए किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल यानी कि इनका लाइफ लॉन्ग होता है। साथ में ये वाटरप्रूफ भी होते हैं और इनका यूज़ डोर्स विंडोज़ के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये वाटरप्रूफ होते हैं जिसके कारण कि इनका लाइफ लॉन्ग होता है। अर्ली टाइम में सालवुड का यूज़ रेलवे ट्रैक और स्लीपर्स वगैरह बनाने में किया जाता था, लेकिन आजकल स्लीपर्स सीमेंट और कंक्रीट के बनाए जा रहे हैं। इन सारे यूजेस के अलावा साल ट्री का यूज़ ब्रिज, बोट्स, टोल्स etc में यूज़ करने के लिए होता है। इनके बाक्स और लीव्स का यूज़ लेदर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। साल ट्री से जूस भी निकाला जाता है जिसको किराल कहा जाता है और इसका यूज़ इंसेंस, शू पॉलिश और मेडिसिन्स वगैरह में किया जाता है। इससे जो मेडिसिन्स वगैरह बनाए जाते हैं उसका यूज़ ईयर प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। साल सीड से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसका यूज़ सॉप बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये साल ट्री दिखाया गया है यानी कि साल फॉरेस्ट। सागौन जंगल छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट एरियाज में पाया जाता है। यह जंगल कुछ ही मंथ्स ग्रीन रहते हैं यानी कि मानसून में ग्रीन रहते हैं और फिर ये पतझड़ हो जाते हैं यानी इनके जो लिप्स वगैरह होते हैं वे ड्राई होने लगते हैं। विंटर सीज़न के लास्ट तक ड्राई लिप्स होने लगते हैं और समर में सागौन जंगल के सारे लीव्स झड़ जाते हैं और परिणाम में होता है कि सागौन जंगल जो है वह विदर्ड और डिजर्टेड यानी कि विहड़ और रेगिस्तान जैसा दिखने लगता है। साल और सागौन ट्रीज के अलावा इन जंगलों में और भी ट्रीज पाए जाते हैं और वे ट्रीज हैं शीशम, महुआ, खैर, बीजा, साजा, तेंदू, बम्बू, अर्जुन, प्लास, मैंगो, टैमरिंड etc। ये सभी ट्रीज इन जंगलों में पाए जाते हैं। तेंदू, लीव्स, महुआ और टैमरिंड ऐसे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं जिस पर कि वहाँ के लोकल ट्राइबल्स, वहाँ के जो लोग हैं अपना जीविकोपार्जन करते हैं यानी कि इन्हीं लीव्स यानी तेंदू लीव्स, महुआ, टैमरिंड पर उनका जीवन डिपेंड रहता है। छत्तीसगढ़ में हर्बल प्लांट्स बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप जो भी चीज़ बुक से, क्लास में या वीडियो से सीखते हो उसे अपने रियल लाइफ में मैच करना चाहिए। साथ में जो सीखते हो उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने घरों में अपने एल्डर से जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा, इन लोगों से आप डिस्कशन कर सकते हो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट के बारे में। उनको जो जानकारी होगी वो आपको भी जानकारी हो सकती है
और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने बुक्स को पढ़ते हैं और उसको रियल लाइफ से मैच करते हैं और उसको और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप कदापि नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे कि लोग हॉर्न, आइवोरी वगैरह के लिए एलिफेंट्स को और भी जानवरों को मारते जा रहे हैं। एलिफेंट और राइनोसोर्स वगैरह को उनके हॉर्न के लिए मारा जा रहा है। इसी तरह से ये टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह को उनके स्किन्स के लिए मारा जा रहा है और इस तरह से इन जानवरों की संख्या कम होते जा रही है। हमारे कंट्री में टाइगर, स्टेट एनिमल विज़न और स्टेट बर्ड, पहाड़ी मैना आदि एनिमल्स के नंबर जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वह इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है और लोगों को वहाँ तक जाने के लिए मना भी कर रही है। जो लोग जाते हैं और एनिमल्स वगैरह को हार्म करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त मना करती है और ऐसे एरियाज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है और वहाँ बिना काम के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, तो ऐसे एरियाज़ को सेंचुरी कहा जाता है। क्या गवर्नमेंट फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ये लोगों को उन एरियाज़ में यानी फॉरेस्ट एरियाज़ में वुड को कट करने के लिए मना करती है, बैन लगाती है और जंगलों में सूखे लीव्स, सूखे ट्रीज़ वगैरह, झाड़ वगैरह से ये आग लगने की डर रहती है। इसीलिए समय समय पर फॉरेस्ट को सफाई भी करवाती है जिससे कि ये वहाँ पे ड्राई लीव्स इकट्ठा ना हो और गंदगी रहने से कीड़े मकोड़े ट्रीज़ वगैरह को अधिक हार्म पहुँचाते हैं। तो इन इंसेक्ट्स जैसे बग्स वगैरह से ट्रीज़ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर सफाई करवाते रहती है।